लिखो तो नोट में ही देखो, लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक, लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी, लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी, देन एफ ऑफ जी एक्स, कल देखे थे ना एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, देन एफ ऑफ जी एक्स will be, then f of gx will be, नीचे फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक विथ पीरियड, पीरियोडिक विथ पीरियड t बाई मॉड ए, t बाई मॉड ए, if gx equals to ax प्लस b। क्या कह रहा है कि एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो जिसका पीरियड क्या है टी। कल का याद करो प्रॉपर्टी, कल क्या बतलाए थे कि जी एक्स पीरियोडिक हो जिसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ जी एक्स भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा और उसका पीरियड भी टी ही होगा। ये क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक हो और इसका पीरियड टी है, तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड टी बाई मॉड ए होगा इफ जी एक्स इक्वल्स टू लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है ना, ए एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा, टी बाई मॉड ऑफ ए, यानी जी एक्स अगर लीनियर फंक्शन हो जाएगा तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, नॉन पीरियोडिक इफ जी एक्स इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक, अगर जी एक्स लीनियर नहीं है और कोई भी नॉन पीरियोडिक फंक्शन है तो एफ ऑफ जी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। नॉन पीरियोडिक इफ जी एक्स इज नॉन लीनियर एंड नॉन पीरियोडिक। तीसरा पॉइंट, पीरियोडिक विथ पीरियड टी वन, पीरियोडिक विथ पीरियड टी वन इफ जी एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी वन। ये सेम हो गया कल वाला जो प्रॉपर्टी बतलाए थे, वही जो जी एक्स का पीरियड हो गया वही एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड हो जाएगा। जैसे कल देखो ना, एफ ऑफ जी एक्स में एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या होता था, जो जी एक्स का पीरियड होता था, तो यहाँ एफ का पीरियड टी है, लेकिन तीसरे पॉइंट्स में एफ ऑफ जी का पीरियड हम टी वन ले लिए हैं। टी वन क्या है, देखो लिखा हुआ जी एक्स का पीरियड है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक पॉइंट नोट करके लिखो या नोट में ही, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पीरियोडिक, देन एफ ओ जी और जी ओ एफ आर पीरियोडिक। एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग्स, find the period of the followings। Firstly, fx equals to cos of 3x plus 5। Second, fx equals to cos of fractional part of x। Third, fx equals to cos of x square। Fourth, fx equals to cos of 1 by 2x plus 7। Fifth, fx equals to fx equals to fractional part of
रूट एक्स 6 एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x fx equals to fractional part of e to the power x fx equals to e to the power fractional part of x fx equals to sin of x cube। ठीक है, सॉल्व करो तो जरा इसका पीरियड निकालो, तो अभी जो प्रॉपर्टी देखे हो उसके बेस बोलो तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2π/3। हाँ, क्यों हो जाएगा 2π/3 का 2π/3 क्यों होगा? हाँ, कॉस का पीरियड 2π और x का कोफिशिएंट 3 है। या अभी जो प्रॉपर्टी तुम देखे हो कि gx का पीरियड fx का पीरियड अगर t हो, अभी देखो ना, अभी जो नोट लिखा है तो f ऑफ gx का पीरियड t/mod a होगा इफ gx बी ए लीनियर फंक्शन। तो यहाँ gx क्या हो जाएगा 3x + 5। तो दोनों में से किसी प्रॉपर्टी से तुम इसका पीरियड निकालोगे तो फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा 2π/3। ये सबका सही है। सेकंड का कितना आया है 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, वो कल वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ जी। सेकंड का पीरियड 1 आ गया। थर्ड का हाँ नन पीरियोडिक हो जाएगा। क्यों नन पीरियोडिक होगा? क्योंकि यहाँ पर gx क्या है नन लीनियर हो गया, हाँ, या नन पीरियोडिक हो गया। तो np कर देते हैं नन पीरियोडिक। फोर्थ कैसे हो जाएगा जी? ये तो नन लीनियर फंक्शन हो गया ना। 1/2x + 7 1/2x + 7 का मतलब 2x + 7 का पावर -1 हो गया। ये लीनियर थोड़ी होगा। यानी ये जो फोर्थ वाला है इसका भी पीरियड डिफाइंड नहीं होगा। ऐसे भी 1/2x + 7 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया ना। नोट में देखो, फर्स्ट डे जो पीरियोडिक फंक्शन का क्लास लिए होंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोट करके कि सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस को छोड़ करके जितने भी अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं सारे के सारे नन पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, इसका हाँ ए पीरियोडिक मतलब नन पीरियोडिक क्यों होगा? क्योंकि gx रूट एक्स तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होने के कारण क्या हो जाएगा नन पीरियोडिक। 6 का 1, 7 का 1/3, 8 का नन पीरियोडिक हो जाएगा। क्योंकि इसमें gx क्या हो जाएगा नन पीरियोडिक फंक्शन है ना। gx अगर लेते हो तो gx नन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। सही है, इसका 1 हो जाएगा, इसका ए पीरियोडिक। क्लियर है? और लिखो तो 2-3 चलो। फिर फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट fx इक्वल्स टू sin πx प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/10 fx इक्वल्स टू sin of cos x fx equals to cos of cos x fx equals to x minus
या √1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू cos ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x, cos x प्लस cos ऑफ sin x, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा पीरियड बोलो तो 10 हो जाएगा। फर्स्ट का पीरियड हो जाएगा 10। क्यों होगा 10? ऐसे देखो, साइन पाई एक्स का पीरियड 2 पाई बाई पाई 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 10 तो 1 बाई 1 बाई 10, तो 1 बाई 1 बाई 10 का मतलब 10, दोनों रेशनल क्वांटिटी हो गया ना। तो फाइनली दोनों का जो एलसीएम होगा वही तुम्हारा एफ एक्स का पीरियड हो जाएगा। 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 10। क्लियर है? सेकंड वाले का पीरियड बोलो 2 पाई बाई 2 पाई ही रह जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी देखो ना, अभी जो नोट करके लिखे हो एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स का पीरियड 2 पाई, तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड भी 2 पाई। जी एक्स का पीरियड 2 पाई तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड यहाँ पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ जी इवन फंक्शन हो जाएगा, कॉस इवन फंक्शन हो जाता है ना, यानी कॉस ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा, यानी इस केस में इसका पीरियड पाई हो जाएगा। जो gx का पीरियड होगा वही f ऑफ gx का होगा। इसका एक एक्सेप्शन क्या है कि f ऑफ g अगर इवन फंक्शन हो जाएगा तो उसका पीरियड हाफ हो जाएगा। समझ में आई बात? ये तो मॉड साइन एक्स पाई के बराबर हो जाएगा। इसका देखो cos ऑफ cos x पाई cos ऑफ sin x पाई। अब देखो इसका पीरियड पाई ना होकर के पाई बाई 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ एक्स प्लस जी एक्स में देखो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर इसमें 90 माइनस एक्स करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा तुम्हारा। जैसे इधर कॉस ऑफ कॉस एक्स है तो कॉस 90 माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ साइन एक्स नहीं आ जाएगा, या कॉस ऑफ साइन एक्स है 90 माइनस एक्स करोगे तो कॉस ऑफ कॉस एक्स नहीं आ जाएगा। तो जनरली इसमें क्या करोगे ना, मानो कम्प्लीमेंट्री में तुमको कन्फ्यूजन भी हो रहा है, तो जब भी दो फंक्शंस का सम आ जाए तो क्या करोगे? दोनों का पीरियड निकाल लोगे और उसका सब मल्टीपल कर लोगे। जैसे पाई, इसका सब मल्टीपल पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पुट करके देखोगे इसमें कि पाई बाई 2 से अगर चेंज करके देखे तो फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेम फंक्शन आ जा रहा है तुम्हारा, यानी पाई बाई 2 पर भी रिपीट होना शुरू कर देगा, यानी इसका पीरियड हम ऐसे भी पाई बाई 2 लिख देंगे। नहीं अगर प्रॉपर्टीज याद है तो डायरेक्ट लिख दो, हाफ इंटू एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, पाई बाई 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिर नोट में लिखोगे इफ एफ एक्स इज इवन। अच्छा वो तो लिखा ही दिए तुमको। एफ ऑफ जी में एफ ऑफ जी अगर इवन फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? टी बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो मेनली पीरियोडिक फंक्शंस में इतना ही पॉइंट्स है। ठीक है, अब एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब
जैसे एक एक प्रॉब्लम्स में कई सारा रूल्स लगने लगता है, तो वो तुम्हें धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाओगे, प्रैक्टिस होता चला जाएगा, तो तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट करता चला जाएगा। सिर्फ चेक करने का क्या टेक्निक है, सपोज कर लो कि इसका पीरियड तुमको पाई आ गया, तो इससे जस्ट इसका सब मल्टीपल लोगे और चेक करके देखो π/2 लिए, π/3 लिए, π/4 लिए, तो चेक करके देखें कि वैल्यू रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर रहा है तो जस्ट उसका पीरियड रिड्यूस करके दे देंगे। एक पॉइंट्स क्लियर है कि अगर पाई आ रहा है तो उसका पीरियड जब भी होगा उसका सब मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल नहीं होगा। सब मल्टीपल का मतलब π/2, π/3, π/4 इस तरह से ही आएगा। क्लियर है? तो पीरियोडिक फंक्शंस का पॉइंट्स क्लियर हुआ। चलो अब बोलो तो पहले जो तुम लोग का होमवर्क उसको डिस्कस कर दिया जाए। कांस्टेंट ऑन हुआ। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मतलब जिसमें इनपुट कुछ भी रखो, आउटपुट हमेशा उसका फिक्स्ड होगा, सेम होगा, यानी f(x) = k। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f(x) = k। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब एक सर्टेन इंटरवल्स पे वैल्यू रिपीट करेगा। तो f(x) = k है, तो कांस्टेंट फंक्शन में f(x + 1) भी f(x) ही हो, सॉरी k ही होगा। f(x + 10) भी k ही होगा। f(x + π/2) भी, मतलब इनपुट कुछ भी रखेंगे आउटपुट तो सेम आएगा, तो वैल्यू तो रिपीट करेगा। यानी f(x) = कांस्टेंट, इनपुट कुछ भी रखेंगे वैल्यू तो के ही मिलता चला जाएगा, तो वैल्यू रिपीट कर रहा है, मतलब पीरियोडिक के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन कितना पे वैल्यू इसका रिपीट कर रहा है, कितना वैल्यू पे इसका वैल्यू रिपीट करेगा, फिक्स नहीं है ना। यानी पीरियोडिक है, मतलब पीरियोडिक के नेचर को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा हम नहीं बतला सकते। समझ में आई बात? कोई फंक्शन f(x) = 5। फंक्शन के लिए वेरिएबल कहाँ होना जरूरी है? कांस्टेंट भी हो सकता है। इनपुट f maps a to b such that f(x) = 5 for all x belongs to a। सेट a हो गया, सेट b हो गया। फंक्शन कैसे डिफाइंड किए? a to b में एक मैपिंग डिफाइंड है सच दैट f(x) = 5 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। a का कोई भी एलिमेंट लेंगे आउटपुट 5 लेना है, तो f(1) कितना होगा, f(2) कितना होगा, f(3) कितना होगा। कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन नहीं किए हो तुम लोगों, लिख लो हेडिंग को कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इफ f maps, इस तरह से लिखना, इफ f maps a to b, if f maps a to b such that f(x) = c लिखना, f(x) = c for all x belongs to a, then f(x) is said to be a constant function। देखो a है, b है, इधर c आ गया, इधर कुछ भी इनपुट रखो 1 2 3 4। यहाँ क्या है, f maps a to b such that f(x) = c for all x belongs to a। इनपुट कुछ भी रखिए, आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा, c ही हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सेम इसमें भी हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया उसका। कांस्टेंट फंक्शंस का जो रेंज होता है ना, वो ऑलवेज सिंगल्टन सेट होता है। सिंगल्टन सेट मतलब एक ही एलिमेंट होगा, तो नोट करके लिख लेना। ये लिख लो पहले एग्जाम्पल,
उसमें फंक्शंस के नीचे एग्जाम्पल में ये लिख लो और नोट करके एक पॉइंट लिख लोगे, रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन range of constant function is a singleton set. ठीक है।